तो बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी एक और इक्वेशन है और जो इक्वेशन है वो है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो क्या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब ये और ये दोनों ही इक्वेशन एक ही है, कोई अलग थोड़ी ना है। इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, दोनों को पकड़ लेना है बस अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पकड़ लेना है। 3x और माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब बच्चों अगर मैं इस वाले समीकरण में अगर बच्चों मैं गुणा कर दूं 3 से, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण की शक्ल ऐसी हो जाएगी। समीकरण ये सेम ही है, अलग नहीं हो जाएगा, रहेगा वही चीज मगर रूप अलग हो जाएगा। 3 तिरका 9x, 3 पंजे माइनस के 15y और 3 चौक माइनस के 12 बराबर 0। अब ये दो समीकरण, अब ये वाला समीकरण यही है। ठीक है, ये और ये समीकरण एक ही है और ये आपका दूसरा समीकरण था जो ये है। तो यही तो है वो जो दोनों अलग अलग समीकरण थे, वो यही दोनों तो हैं। ये दोनों समीकरण जो दोनों अलग अलग थे यही तो हैं, वो दोनों, ये दोनों वही तो हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां पर लंबी सी एक लाइन करेंगे और देखें 9x सेम हो गया, x वाला पार्ट सेम हो गया। तो क्या बच्चों ये 0 हो सकता है? क्या ये 0 हो सकता है? क्या ये कट सकता है? नहीं। तो अब मुझको क्या करना होगा, घटाना होगा, साइन बदलने होंगे। साइन ये बदला, अब इसका साइन बदलेंगे तो हम पूरा बदलते चलेंगे। तो हम साइन ये बदलेंगे, तो हम साइन ये बदलेंगे और हम साइन ये बदलेंगे। इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने का है। तो 9x में से 9x चला गया, 0 हो गया। अब 15y में से आपका 2y गया। ठीक है ना बच्चों? हाँ, 15y में से 2y गया आपका, तो क्या बच जाएगा? तो आपका बचेगा कितना, 13y प्लस का 13y और यहां बच्चों आपका प्लस का 5 बराबर 0। ये 5 इधर जाएगा तो बच्चों 13y बराबर माइनस 5 होगा और y बराबर बच्चों माइनस का 5/13 होगा। ये बच्चों हमने निकाल लिया y का मान और इस y के मान को बच्चों हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो हम रख दे रहे इस समीकरण में 3x माइनस 5y बराबर 4 में, बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4 में, मतलब 4 को हमने इधर पहुंचा दिया पहले ही। अब बच्चों हम 3x अपनी जगह लिखें, माइनस का 5 लिखें और y की जगह इंटू माइनस 5/13 लिखेंगे, बराबर बच्चों 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। 25/13 जाएगा इधर, तो बच्चों ये हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 25/13। बात समझ पाए होंगे। अब बच्चों आप क्या करेंगे, ये 3x अपनी जगह रहेगा। यहां हम इस भिन्न को जब हम हल करेंगे तो बराबर पूरे के नीचे बटे का निशान लगाएंगे, 13 का गुणा 4 से करेंगे तो 13 चौक 52 माइनस 25 और पूरे के बटे में 13 रहेगा। अब बच्चों आप देखेंगे कि हमको 52 और 25 घटाना है, तो बच्चों 52 में से जब आप 25 घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे कितने, 27/13 और ये भी है 3x बराबर। x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा कि 27/13 और जो ये 3x के साथ गुणा कर रहा है वो 27 के साथ भाग करेगा, 27 के साथ भाग करेगा तो यहां आ जाएगा 3, 27 के साथ भाग करेगा तो यहां आएगा और 3 से हम भाग करेंगे, 3 निम 27 तो x बराबर 9/13 आ जाएगा बच्चों, x बराबर 9/13 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कोशिश कीजिए समझने की और मैं आपको लगातार समझाने की।